अन्यत्व भावना, सेंस ऑफ अदरनेस। ये अन्यत्व भावना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमें इस तरह की भावना क्यों करनी चाहिए? तो इस विषय में कहा जाता है कि यदि हम इस भावना का चिंतन करते हैं तो हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। जैन धर्म में जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार माना गया है, और उस आत्म साक्षात्कार की साधना हम कैसे करें? बहुत बार सिद्धांत तो हम बहुत सुनते हैं, समझते भी हैं सब चीजों को, किंतु उस पर हम जिस तरह से हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए, जिस तरह से उसकी अनुप्रेक्षा या उसका अनुचिंतन करना चाहिए और उस तरह की अनुभूति के स्तर पर पहुंचना चाहिए, वो हमारा जब तक प्रयत्न सही ढंग से नहीं होता है तब तक हम उस स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो ये अन्यत्व भावना हमें इस बात के बारे में समझाने का विशेष प्रयास करती है कि तुम्हारा अपना मूल शुद्ध स्वरूप तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो और उसके लिए तुम्हें करना क्या है। तो इस अनुप्रेक्षा के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें दो दृष्टियों से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारा अपना शुद्ध स्वरूप क्या है और जो चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं वो क्या है। तो ये अन्यत्व भावना हमें उन सब चीजों से अलग करने की कोशिश करती है जिनका हमारे साथ में वास्तव में संबंध नहीं है, और उस स्वरूप तक पहुंचने की कोशिश पहुंचने में सहायता करती है जो हमारा अपना मूल स्वरूप है। और वो हमारा स्वरूप क्या है? आई एम ए कॉन्शियस एंड ब्लिसफुल सोल। मैं एक चैतन्य स्वरूप और आनंदमयी आत्मा हूं। तो सच्चिदानंद जिसे हम कहते हैं, हिंदू परंपरा में सच्चिदानंद शब्द का एक तरह से जाप ही किया जाता है। तो वो जाप इसलिए किया जाता है कि हम अपने शुद्ध स्वरूप को पहचाने और उस तक पहुंचने की कोशिश करें। नहीं जीना है, देह मोह में नहीं जीना है, आत्मा। तो ये अन्यत्व भावना हमें इस विषय में विशेष रूप से जागरूक बनाती है कि तुम्हारा अपना स्वरूप क्या है, कि तुम चिदानंद रूप हो। सच्चिदानंद कहो या चिदानंद कहो, एक ही बात है। और वो स्वरूप क्या है कि आई एम एंडाउड विद इनफाइनाइट नॉलेज एंड इंट्यूशन। वो चित्त का मतलब क्या है कि मेरे अंदर अनंत ज्ञान है और अनंत दर्शन है। मुझे बाहर में किसी चीज को जानने का विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अंदर ही वो क्षमता है कि मैं सब कुछ जान और देख सकती हूँ। तो उस शक्ति का जागरण करना, उस शक्ति को पहचानना, उस शक्ति का अनुभव करना और उसके द्वारा जो कुछ हमें जानना है वो जानने का प्रयास करना है। आई एम बियॉन्ड टाइम, वर्ड्स एंड लॉजिक। जब हम इस अन्यत्व भावना का चिंतन करते तो हमें अपने उस स्वरूप का अनुभव होता है जो देश और काल से परे है। जैसे देश कालानवच्छिन्न कहते हैं दर्शन की भाषा में, यानी जिसका किसी पर्टिकुलर देश के साथ या पर्टिकुलर टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जो इटर्नल है, जो कहीं भी जन्म ले सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, विशेष रूप से हमारे इस विश्व के अंदर। ये और किसी भी समय में उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। हमेशा उसका अस्तित्व हर युग में, हर काल में, हर समय उसका अस्तित्व बना रहता है, जो शाश्वत है। ऐसे आत्मस्वरूप का हमें बोध होता है। और वो स्वरूप कैसा है, जिसे कहा जाता है आचारांग सूत्र में कि तक्का तत्थन विज्जयी मई तत्थन गाहिया। तो हमारा वो स्वरूप आत्मा का ऐसा है जिसे हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। वो एक तरह से शब्दातीत स्वरूप है, जिसे शब्द से समझना या तर्क से समझना या बुद्धि से समझना बहुत कठिन है। हम उस स्वरूप की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कभी उस स्वरूप का अनुभव ही नहीं किया है। इसलिए वो हमारी कल्पना से परे का तत्व है। और तर्क बुद्धि से हम कोशिश करते हैं ऐसी चीजों को समझने का और उसका लॉजिक खोजने की कोशिश करते हैं, किंतु लॉजिक भी एक सीमा तक ही हमारा सहयोग कर सकता है। बहुत सारे ऐसे सत्य जीवन के होते हैं या ऐसे सत्य हैं विश्व के जिनको समझना लॉजिक के थ्रू संभव नहीं होता है। उसके लिए अनुभूति चाहिए।
स्वयं का एक्सपीरियंस चाहिए, स्वयं का रियलाइजेशन चाहिए। सो हमें वहां तक पहुंचना है। आई एम इमोर्टल अलोन फ्री ऑफ ऑल द कर्मास एंड प्योर सोल। मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं और शाश्वत हूं, कभी समाप्त होने वाली नहीं, हमेशा अकेले। मेरे साथ अनेक लोगों का संबंध होता है, किंतु वास्तव में मैं अकेली हूं। फ्री ऑफ ऑल द कर्मास, और सभी प्रकार के कर्मों से मैं मुक्त हूं। निरंजन निर्विकार स्वरूप है मेरा। ऐसा स्वरूप का बोध हम इस अन्यत्व भावना के चिंतन के द्वारा कर सकते हैं। This contemplation also implies to recognize others coming out of the box of I-ness and my-ness. कुछ लोग इस भावना को जब चिंतन करते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे, इस भावना के चिंतन करने से तो हमारा किसी अन्य के साथ कोई संबंध ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हम इसे डिफरेंट तरीके से अगर देखने की कोशिश करें, तो ये अन्यत्व भावना इस बात का भी हमें बोध कराती है कि तुम्हारा ही केवल इस संसार में अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे अलावा भी अनेक ऐसे लोग हैं जिनके साथ तुम्हारा संबंध भी है या उनका अपना अस्तित्व भी है। तो उनको भी अपनी तरह से पहचानो। स्वयं को केवल हम ज्यादातर सेल्फिश मोटिव रखते हैं, हम कोई भी काम करते हैं या किसी से कोई संबंध कर रखते हैं तो स्वार्थ बुद्धि से रखते हैं, अपना हित देखते हैं, अपना उद्देश्य पूरा होना चाहिए, इस दृष्टि से हम उसके साथ संबंध रखते हैं। किंतु अगर ये अन्यत्व भावना को हम उस तरीके से देखें, पॉजिटिव तरीके से देखें, तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारी तरह ही दूसरे भी होते हैं। हमारी जिस तरह से इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती है, आवश्यकताएं होती है, उसी तरह से दूसरे व्यक्ति की भी इच्छा, अपेक्षा और आवश्यकता होती है। हमको भी, दूसरों को भी हमें अपनी तरह ही देखने का अभ्यास होना चाहिए। सो ये अगर हमारे अंदर है तो हम दूसरों के साथ कोई गलत बिहेवियर नहीं कर सकते हैं और केवल स्वार्थ से हम अब दूसरों के साथ संबंध नहीं रखेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। तो हम आईनेस और माइनेस, मैं और मेरा, इस जो एक नैरो बॉक्स है, इस बॉक्स से निकल करके हम एक व्यापक दृष्टि से सोचते हैं कि दूसरों का भी उसी तरह से अस्तित्व है जिस तरह से मेरा है। मेरे अस्तित्व का जो मूल्य है वही दूसरों के अस्तित्व का भी मूल्य है। संसार में, सृष्टि में कोई भी चीज निकम्मी नहीं है, यूजलेस नहीं है। दूसरे भी उसी तरह से उपयोगी है और उनकी भी वैसे ही आवश्यकता इस सृष्टि के संतुलन में है जैसे मेरे अस्तित्व की है। तो ये अन्यत्व भावना हमको दूसरों के प्रति भी अवेयरनेस क्रिएट करती है, दूसरे को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी प्रेरित करती है, दूसरे के अस्तित्व को पहचानने के लिए और उनके प्रति भी वैसा ही रिस्पेक्ट रखने की बात करती है जो हमारे प्रति हम अपने दूसरों से अपेक्षा करते हैं। सो सेपरेशन फ्रॉम अदर्स। अभी हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मूलतः जो प्रयोजन है इन भावनाओं का वो है स्पिरिचुअल, इनका गोल है कि हम कैसे अपने सेल्फ तक पहुंच पाए, अपने सेल्फ को रियलाइज कर पाए, किस तरह से उसकी ब्यूटी को जाने, उसको एंजॉय करें। केवल बाहर ही बाहर हम सब कुछ खोजने की कोशिश ना करें। जो चीजें हम भीतर है वो भीतर खोजने से ही मिलेगी, उसे बाहर खोजने से नहीं मिलेगी। एक आपने बहुत बार इस तरह की कथा प्रसंग सुना ही होगा समनी जी के माध्यम से कि एक लेडी थी, उसकी एक सुई गुम गई और वो सोची कि अब मेरी सुई तो गुम गई और मुझे बहुत जरूरत है। वृद्धावस्था थी, बार बार कहीं दुकान जाना और लाना संभव नहीं होता है, तो वो सुई को खोज रही थी किंतु घर के बाहर खोज रही थी। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि माँ जी क्या बात है, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई ये कुछ चीज खोजने की, आप बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मेरी एक सुई है वो गुम गई है और मैं उसको मेरे को उसकी जरूरत है, मैं बार बार इतनी दूर दुकान पर जाकर सुई खरीद करके ला नहीं सकती हूँ। सो उसने कहा कि ठीक है, आप बताइए कि आप कहाँ पर सिल रहे थे, आपने कहाँ छोड़ी है उस सुई को, या कहाँ ऐसा आपके हिसाब से कहाँ पे गिर गई है। तो उसने कहा कि देखिए एक्चुअल में तो मैं घर के अंदर ही जो कपड़ा सिल रही थी तभी वो सुई हाथ से गिर गई है, तो फिर घर के अंदर खोजो, बाहर क्यों खोज रही हो। तो बोले करे क्या, घर के अंदर अंधेरा है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो उसने कहा कि ये बात तो ठीक है, अंधेरे में चीज नहीं दिखती है, कल सुबह दिन होगा तब देख लीजिएगा,
पर जो चीज बाहर है नहीं, उसे खोजने से भी वो मिलने वाली नहीं है। जो भीतर है उसे भीतर ही खोजना पड़ेगा। तो इसी तरह से मनुष्य सुखी होना चाहता है, ज्ञान पाना चाहता है, शांति पाना चाहता है, किंतु वो इन सब चीजों की खोज बाहर करता है, जबकि ये सब चीजें भीतर है। तो जिन चीजों की उपस्थिति भीतर में है, उसे भीतर खोजने की आवश्यकता है। अगर हम बाहर खोजेंगे तो फिर क्या होगा? वैसे ही होगा कि बुढ़िया की तरह हम खोजते ही रह जाएंगे और हमें वो चीज मिलेगी भी नहीं कभी जिंदगी भर, और फिर दुखी बनेंगे कि अरे पूरे जिंदगी हम ये सब कुछ करते रहे और अंत में कुछ मिला नहीं। सो देयर आर टू व्यूज टू लुक एट द थिंग्स, आइडेंटिटी एंड डिफरेंस। तो अब हमें करना क्या है? तो यहाँ पर हम भगवान महावीर कहते हैं कि देखिए, एक प्रैक्टिकल लाइफ होता है जिसमें हमारे अपने आपस के संबंध होते हैं, हमारे अपने नियर डियर वंस होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं और बहुत सारी चीजें हम प्रॉपर्टी के रूप में हम उसका एक्यूमुलेशन करते हैं, उन सब के साथ हमारा रिलेशन होता है। सो ये एक जगत है जिसमें हम अन्य पदार्थों के साथ संबंध रखते हैं। और एक चीज वो होती है कि जब हम अपने अध्यात्म से, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को जब सोच जानने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आत्म तत्व से जुड़ते हैं और सब चीजों से अलग होते हैं। तो ये एक दो तरह की चीजें हैं कि हम संसार से अलग भी होते हैं और संसार से जुड़े भी रहते हैं। तो हम बाहर के जगत में तो सब तरह के संबंधों को रखते हैं, किंतु भीतर का जब जगत का प्रश्न आता है, तब हमें सबसे अपने आप को अलग करके देखने की आवश्यकता होती है। तो आइडेंटिटी एंड डिफरेंस इसको कहते हैं दर्शन की भाषा में, कि हम सारे विश्व के साथ अपना एकता, अपनी तादाद में स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और एक ये भी हमारा होना चाहिए कि कुछ क्षणों के लिए हम उन सब चीजों से अपने आप को अलग करके भी देखना सीखे। तो इसको डिफरेंस कहते हैं, भेद दृष्टि, अलग करना। तो अपने आप को अलग करके भी देखिए। आप हमेशा सुबह से शाम दूसरी ही चीजों के बारे में सोचते हैं या दूसरे संबंधियों के बारे में सोचते हैं, किंतु अपने स्वरूप के बारे में कभी कोई चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए वो स्वरूप आपकी अनुभूति में नहीं आता है। So one can know who is he in true sense when he separates one's soul from all other elements which are not connected to his soul. तो ये हमें समझना है कि हम जब आत्मा के सुख की बात करते हैं या आत्मा की अनुभूति की बात करते हैं या आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं या मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं, तो उन सब संदर्भों में क्या हम उन सब अपने उस स्वरूप का पर हम कभी अटेंशन करते हैं जो उन सभी चीजों से अलग है, जिनको आज तक हम सोचते रहे और जिनके बारे में हम चिंतन करते रहे, चिंता भी करते रहे, उन सब से वो एक अलग प्रकार का तत्व है। इस दृष्टि से हम कभी सोचने और जानने का प्रयास करते नहीं हैं और यही कारण है कि हम उस स्वरूप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हमको अलग करना है? तो अभी हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो हमारे नियर डियर वंस है, रिलेटिव्स हैं, जिनको हम चाहते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं या कोई भी हैं, तो हम उनसे अपने आप को अलग करके देखना नहीं चाहते। तो कोई बात नहीं, उनको अपनी जगह रहने दीजिए। किंतु बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जो आपके अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है और आपके अस्तित्व के साथ घुल मिल गई है और आप उसको अपने से अलग करके देख नहीं पा रहे हो और उनसे प्रभावित होते रहते हो, और यही कारण है कि आप सुखी या दुखी महसूस करते हो। तो वो ऐसी क्या चीजें हैं? हम संबंधी तो हमारे कभी सहयोगी बन सकते हैं, बहुत हमारे लिए हेल्पफुल बन सकते हैं, किंतु ये जो तत्व हमारे अस्तित्व के साथ जुड़े हैं, जिनका बहुत निकट से संबंध है और अनादिकाल से हम उन तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं, उन तत्वों के बारे में हमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है, उनसे अपने आप को अलग करके देखने की आवश्यकता है। सो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक है द मिरर ऑफ द सेल्फ, उसका फर्स्ट चैप्टर है 7 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। इसमें आप विशेष रूप से आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि जब अपने शुद्ध आत्म तत्व को पहचानना हो, तो अपने आप को इन 7 तत्वों से, जो ये 7 तत्व है जिसमें कि आत्मा अंत में आती है, किंतु 6 तत्व उसके बीच में आते हैं, उनको भी समझो और उनसे किस तरह से अपने आप को अलग कर सकते हो, तभी जाकर के आप शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति कर सकते हो।
तो ये देखिए कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर द रिजल्ट्स ऑफ द टोटल हार्मनी अमंग ऑल दीज लेवल्स। ये हमारे अस्तित्व के 7 लेवल्स कहिए, 7 लेयर्स कहिए या 7 एलिमेंट्स कहिए, एक ही बात है। तो सबसे पहली बात है कि हमारा संबंध अपने किस तत्व के साथ जुड़ा हुआ है? शरीर के साथ। और ये फिजिकल शरीर, फिजिकल बॉडी, इसके साथ हम इतने ज्यादा अटैच्ड हैं और इतने घुल मिल गए हैं कि हम इससे अपने आप को अलग देख ही नहीं पाते। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए शरीर से परे उस आत्म तत्व को देखने की आवश्यकता है, किंतु हमें उस चीज का अभ्यास ही नहीं है। हमने इस हमेशा से किसी रूप, किसी रंग, किसी कलर की वस्तु को ही देखा है, और आत्मा में वो, ना वो इस तरह का फिजिकल कोई रूप होता है, न कोई कलर होता है, ना कोई उसका स्मेल होती है, ना कोई टेस्ट होता है, ना टच होता है। तो उसमें वो क्वालिटीज ही नहीं है, तो हमें समझना ही बड़ा मुश्किल लगता है कि अरे आत्मा होती कैसी है और क्या होती है। तो जब उसमें ये क्वालिटीज नहीं, तो हम उसे देखें कैसे, जाने कैसे, समझे कैसे। तो ये शरीर से हमारा इतना अधिक परिचय है, हम इसके साथ बहुत, हमारा एकता हो चुकी है, और शास्त्र में कहा जाता है कि शरीर और आत्मा अनादिकाल से आपस में जुड़े हुए हैं, और वो दूध और पानी की तरह आपस में मिक्स हो गए हैं। अग्नि और लोह पिंड जिसे कहते हैं कि आप लोहार जो होता है, जब लोहे को गर्म करता है और उसको अग्नि में पहले डालता है, और जब वो पूरी तरह से लाल हो जाता है, अग्नि उसके कण कण में समाहित हो जाती है, उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, और पूरा लोहे का गोला आग का गोला लगने लगता है, तब जा करके उसको बाहर निकाल करके उसको जैसा शेप देना चाहता है देता है। तो ये शास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा और शरीर आपस में इस तरह से मिल गए हैं जिस तरह से अग्नि और लोहा आपस में मिल जाते हैं। जब लोहे को अग्नि में डाला जाए तो अग्नि किस तरह से अंदर में प्रवेश कर जाती है, वैसे शरीर के कण कण में आत्मा का प्रवेश हो चुका है, और हम उसको अलग करके देख नहीं पा रहे। जब वो लोह पिंड गर्म हो जाता है तो पूरा आग का गोला ही लगने लगता है, लगता ही नहीं कि वो लोहा कहीं रहे वहां पर, हमें आग ही दिखाई देती है चारों तरफ। इसी तरह से हम आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध नहीं कर पाते जब तक हम शरीर के साथ अटैच्ड हैं, हमारा अटेंशन शरीर के प्रति है, शरीर को ही हम सब कुछ समझ बैठे हैं या उसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उस समय, उस मोमेंट में हम ये समझते हैं कि मैं और शरीर अलग नहीं है। तो शरीर सबसे बड़ा एक बाधक तत्व है आत्मा की अनुभूति में। यद्यपि शरीर बहुत बड़ा सहायक भी है। जब आप साधना करना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, तो उसके लिए साधना करना है। साधना करने का मतलब है कि ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, जप करना है, तत्व चिंतन करना है, विविध प्रकार के जो तप के अनुष्ठान है उन अनुष्ठानों को करना है, मंत्र के विशेष प्रयोग करना है, साधना की गहराई में उतरना है। तो आप शरीर के माध्यम से ये तप जप साधना जो कुछ भी करेंगे वो शरीर के माध्यम से ही करेंगे। और इसीलिए अध्यात्म शास्त्रियों ने कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के ही सबसे सबसे फर्स्ट में हमारा एक साधन है, अगर हमें अध्यात्म की यात्रा करना है या अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो शरीर हमारा सपोर्ट करता है, बट यस, शरीर सपोर्ट करता है यदि हम शरीर को आध्यात्मिक दृष्टि से काम में लेते हैं, किंतु उससे निरंतर बस एंजॉय करना है, बाहर में घूमना है, भोजन करना है अच्छा से अच्छा, तो ये हमारा जो एक्सटर्नल जो हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, एम्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, उनको अचीव करने में हम शरीर का सहयोग लेते हैं और इसलिए उसका नरिशमेंट करते रहते हैं। ये इस तरह के जो उद्देश्य है, ये मनुष्य को या प्राणी को या आत्मा को कर्म के बंधन से बांधते रहते हैं, नए नए कर्मों के बंधन करवाते रहते हैं। तो शरीर हमारा आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए बहुत एक बड़ा साधन बन सकता है, किंतु हम ज्यादातर उसका उपयोग उस उद्देश्य से न करके अपने सांसारिक दूसरे उद्देश्य है उसके लिए करते हैं। तो वो उन उद्देश्यों की पूर्ति में लगा हुआ शरीर कर्म के बंधन ही बढ़ाता है और हमारे सुख दुख का कारण ही बनता है। शरीर से भिन्नता का अनुभव करिए, शरीर के प्रति हमारा इतना अटैचमेंट ना हो, इतना ज्यादा अटेंशन ना हो कि आत्मा जो है उसमें उपेक्षित हो जाए, ओवरलुक हो जाए, उसको हम इग्नोर कर दे, उस पर हमारा अटेंशन ना रहे। तो ऐसी स्थिति हमारी ना बने, इसके लिए हमारा शरीर के प्रति जो मोह है, वो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, उसे कम करने की आवश्यकता है। और कायोत्सर्ग का प्रेक्षण ध्यान के अंदर जो कायोत्सर्ग का प्रयोग करवाया जाता है,
नाम ही है काया का उत्सर्ग, काया का उत्सर्ग यानी शरीर को छोड़ देना। अब जीते जी तो कोई शरीर को छोड़ नहीं सकता, और मृत्यु का समय आता है तो भी मनुष्य नहीं चाहता है कि शरीर को छोड़ करके कहीं जाया जाए। तो मृत्यु के इस मोमेंट में भी मनुष्य इस शरीर से अटैच्ड रहना चाहता है, तो छोड़ने की, जीते जी तो छोड़ने की, और जब अभी यंग एज है, अभी वैसा कोई समय ही नहीं है, तो कोई शरीर छोड़ने की बात सोच ही नहीं सकता है। तो ये शब्द का अर्थ है, ये लिटरल मीनिंग है। कायोत्सर्ग का मतलब है शरीर को छोड़ना, ये एक लिटरल मीनिंग है। परंतु इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? ये है कि शरीर के प्रति आपकी जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, जो अटेंशन है, ज्यादा अटेंशन है, उसको थोड़ा कम करिए, तभी आत्मा के प्रति तुम्हारा अटेंशन जाएगा। नहीं तो शरीर की ही आवश्यकताओं में आप उलझे रहेंगे, उसकी नीड्स को ही पूरा करते रहेंगे, उसी से जो कुछ आपको एंजॉय कर सकते हो उसी में आप आसक्त रहेंगे या लिप्त रहेंगे, तब तक आप आत्मा के को पहचान नहीं पाएंगे। सो शरीर के प्रति हमारा अटैचमेंट छूटे। दूसरा है ब्रेथ। ब्रीथ जो है, हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग बहुत आवश्यक है, उसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। ब्रीदिंग हमारी वाइटल एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। तो ब्रीथ हम ले रहे हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि ब्रीथ ही लाइफ है, ब्रीथ ही जीवन है, ब्रीथ ही सोल है। चाइनीज रिलीजन को पढ़ेंगे आप, तो उनसे पूछा जाए कि आत्मा क्या है, तो कहते ब्रीथ, है ना, ब्रीथ ही आत्मा है। किंतु हमें समझना है कि ब्रीथ करता कौन है। ब्रीदिंग होती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से, और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का पार्ट है। सो बॉडी जो है वो सोल नहीं है, और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने वाली जो एनर्जी है, जो पावर है, वो तो हमारा सोल है। सो ब्रीथ एक प्रकार की हमारी फिजिकल फंक्शन है, हमारा बॉडी फंक्शन है, जिसके द्वारा हम बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसको बॉडी के साथ एसिमिलेट करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये सारा ब्रीदिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है, किंतु इस सिस्टम को रेगुलेट करने वाला कोई तत्व है, तो वो हमारी आत्मा है। जिसके शरीर में वो आत्मा नहीं है, वो ब्रीद नहीं कर सकता है। डेड बॉडी कभी ब्रीद नहीं करती है, उसके अंदर पूरा ब्रीदिंग सिस्टम है, बॉडी पूरी हेल्दी है, किंतु अगर डेथ हो गई है तो फिर ब्रीदिंग की प्रोसेस अपने आप ही रुक जाती है, बंद हो जाती है। सो ये ब्रीदिंग को हम आत्मा समझ बैठते हैं, किंतु वास्तव में ब्रीदिंग एक हमारा बॉडी फंक्शन है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक फंक्शन है, जिसके द्वारा हम ब्रीदिंग का काम करते हैं। सो इसलिए ब्रीदिंग और आत्मा एक नहीं है, इसको भी हमें अलग करके देखना चाहिए। नेक्स्ट इज वाइटल एनर्जी। हमारे अंदर प्राण शक्ति पाई जाती है। शरीर का, मन और माइंड का हर फंक्शन जो है वो इस वाइटल एनर्जी की सपोर्ट से होता है। हमारी सेंसेस कोई भी चीजें देख रही है, आंखों से हम कुछ देखते हैं, कान से कुछ सुनते हैं, जीभ से कुछ टेस्ट करते हैं, तो ये वाइटल एनर्जी इन सभी सेंसेस के अंदर काम कर रही है, और तभी हमारी इंद्रियां जो है वो वर्क कर पाती है। किसी चीज को देखना है तो आंखों को खोलना पड़ता है, उस चीज की तरफ हमारा अटेंशन होना जरूरी होता है। तो ये सब चीजें वाइटल एनर्जी की सपोर्ट से होती है। तो जितना भी फिजिकल फंक्शन है, मेंटल फंक्शन है, ब्रेन का फंक्शन है, और स्पीच, हम वोकल का कॉर्ड को काम में लेकर के जो भी स्पीच करते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, ये सारे फंक्शन इस वाइटल एनर्जी की सपोर्ट से होते हैं। किंतु ये वाइटल एनर्जी है क्या चीज? ये भी एक प्रकार की मटेरियल एनर्जी है, जो कि हमें बाहर के सोर्सेस से प्राप्त होती है, चाहे वो भोजन करे, चाहे पानी पिए, चाहे शुद्ध हवा में जाए, या हम सनलाइट ले, और इसके अलावा हम ब्रीदिंग जो करते हैं। तो ये सारी वाइटल एनर्जी हमें इन सोर्सेस से मिलती है, जो कि एक प्रकार की मटेरियल एनर्जी है, और बॉडी को उस एनर्जी की आवश्यकता होती है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, किंतु अगर फ्यूल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं, चल पाएगी। मकान कितना ही सुंदर हो और रहने वाला मालिक कितना ही अच्छा हो, किंतु अगर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मकान के अंदर कोई भी आप काम करना चाहें या कोई मशीन चलाना चाहे तो वो नहीं चल पाएगी। सो ये वाइटल एनर्जी ये बॉडी को फंक्शनल रखती है, एक्टिव रखती है, और जहाँ कहीं किसी प्रकार का एक्शन लेना है तो उस एक्शन लेने में सपोर्ट करती है। परंतु आफ्टर ऑल इट इज आल्सो ए मटेरियल एनर्जी।
तो ये एनर्जी हमें को हम आत्मा समझ बैठते हैं, सोचते हैं कि यही एनर्जी एक प्रकार का है। सो ज्यादातर यहाँ के लोग एनर्जी के रूप में बात को ज्यादा समझते हैं। अब वो एनर्जी कौन सी एनर्जी की बात हो रही है ये उन्हें समझ में नहीं आता है। वाइटल एनर्जी को कोई सेल्फ समझ लेता है। और नेक्स्ट है माइंड, थॉट प्रोसेस हमारी जो होती है, थिंकिंग कि हमारे अंदर जो एबिलिटी होती है उससे हम बहुत सारी चीजों के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं और प्लानिंग करते हैं। ये सारी चीजें हम माइंड के माध्यम से करते हैं। और कुछ लोग उस थिंकिंग प्रोसेस को ही सेल्फ समझ बैठते हैं कि थॉट ही हमारा सोल है, सोल के द्वारा ये थॉट हो रहा है। ये बात ठीक है कि सोल उसके पीछे है, बट थिंकिंग प्रोसेस जो भी हो रही है ये हमारे माइंड के द्वारा हो रही है। और माइंड एक प्रकार की मटेरियल एंटिटी है जो कि डेवलप होती है हमारे 5 सेंस लिविंग बींग्स के अंदर। सो ये माइंड का विकास भी है, एक प्रकार से ये भौतिक विकास है जिसके द्वारा हम थिंकिंग प्रोसेस करते हैं, थिंक करते हैं किसी चीज को। रीजनिंग होती है, थिंकिंग होती है, एनालिसिस होता है। ये सब चीजें हम माइंड के माध्यम से करते हैं। किंतु माइंड भी एक तरह का फिजिकल एंटिटी है। थॉट से हम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। पतंजलि जो कि हिंदू परंपरा के बड़े ऋषि हुए हैं, जिन्होंने योग सूत्र लिखा है और वर्ल्ड वाइड अभी जो कुछ भी हिंदू योग के माध्यम से जाना जाता है उसका मूल आधार उनका ग्रंथ योग सूत्र है। सो उन्होंने कहा कि आत्मा की अनुभूति कब हो सकती है? निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। जो व्यक्ति विचारों से परे जाना सीख जाए, निर्विचार स्थिति में जा सकता हो, उसे आत्मा की झलक, उससे आत्मा की अनुभूति हो सकती है। क्योंकि विचार के हमारे अंदर एक तरह से जब आते हैं तब हम आत्मा को नहीं विचारों में उलझ जाते हैं और आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो इसलिए विचार भी एक प्रकार की बाधा है, एक ऑब्स्टिकल है सेल्फ रियलाइजेशन में। सो विचारों से परे जाने पर ही आत्म तत्व की अनुभूति हो सकती है। विचारों में उलझने वाला व्यक्ति आत्मा तक नहीं पहुंच सकता है। हाँ, कभी कभी आत्म तत्व की अनुभूति के लिए हम मंत्रों का प्रयोग भी करवाते, मंत्र का ध्यान करने की बात कहते हैं। मंत्र भी एक प्रकार का यद्यपि विचार है, परंतु उस विचार को हम क्यों एम्फेसाइज करते हैं कि दूसरे तरह के विचार जो दिमाग में चल रहे हैं उनसे अलग करने के लिए आपको कोई एक नया ऐसा विचार जो कि आपको अपने आत्मा से जोड़े, अपने अध्यात्म से जोड़े, वैसा कोई विचार आपको दिया जाए तो धीरे धीरे आप बाह्य विचारों से, जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, डाइवर्शन होता है, माइंड में उथल पुथल चलती रहती है, जिसके कारण से आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हो। तो उन विचारों से आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए एक मंत्र का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, ताकि हमारा माइंड उन 10 तरह के अलग अलग विचारों से हट करके किसी एक प्रकार के विचार पर आ जाए। और धीरे धीरे फिर वो मंत्र में इतनी जब गहराई आप पकड़ने लगते हैं तो मंत्र भी अपने आप छूट जाता है और फिर निर्विचार अवस्था का निर्माण होने लगता है। सो ये माइंड जो है ये भी एक प्रकार का ऑब्स्टिकल है। और वेस्टर्न जो वर्ल्ड के फिलोसोफर हुए हैं 15th सेंचुरी में, जिनका नाम था डेकार्ट, और डेकार्ट ने सबसे पहले जो है आत्मा की बात पश्चिम में की। यद्यपि वो आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो माइंड शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप ये समझिए कि वो माइंड को यानी थिंकिंग प्रोसेस को ही आत्मा समझ बैठे। तो उनका सिद्धांत है कोजिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उनका ये सिद्धांत है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यानी आत्मा के अस्तित्व को पहचानने के लिए हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है हमें सपोर्ट करती है। हम अगर आत्मा नहीं है तो सोच भी नहीं सकते, तो सोचने की प्रक्रिया से आत्मा को पहचाना जा सकता है, ऐसा उनका मत था। तो थिंकिंग यानी थॉट को वो आत्मा का मूल स्वरूप समझते हैं कि जो भी थिंकिंग हो रही है वो आत्मा के द्वारा हो रही है। सो वही आत्मा है जो हम सोच रहे हैं, या जो हम सोचने की जो हमारे अंदर शक्ति है उसी को आत्मा कहना चाहिए। किंतु जैन दर्शन में मन को भी भौतिक माना गया है। ये एक भौतिक तत्व है और ये एक प्रकार के मटेरियल एंटिटी है जो आत्मा के समकक्ष नहीं है। बट हाँ, इस थिंकिंग प्रोसेस को रेगुलेट करने में आत्मा हेल्प करती है। आत्मा के द्वारा ही वो थिंकिंग प्रोसेस भी होती है,
तो मूल ड्राइवर, मूल कहना चाहिए कि पावर है वो आत्मा से ही आती है, सोचने की, समझने की। किंतु माइंड जो है या थिंकिंग या थॉट्स जो है वो अपने आप में एक प्रकार की मटेरियल एंटिटी है, मटेरियल वेव्स हैं, जिनको हम आत्मा के समकक्ष नहीं रख सकते हैं। तो जब विचार चलते हैं तब भी आत्म तत्व की अनुभूति करने में बहुत बाधा आती है, और यही कारण होता है कि लोग ज्यादातर ध्यान करना कम पसंद करते हैं। अगर ध्यान की क्लास चल रही है तो बहुत कम लोग उपस्थित होंगे, और लेक्चर चल रहा है तो ज्यादा लोग उपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि हम दिन भर सोचने के आदी बन गए हैं, और हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। अगर हम एक खाली बैठने के लिए कह दें तो वो बड़ा कठिन हो जाता है हमारे लिए। अनंत काल से हम यही प्रोसेस करते आ रहे हैं, इसी तरह से चलते आ रहे हैं, तो हमें तो आदत उसी की है। अगर उससे अलग तरह से हमें कुछ करने को कहा जाए तो हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है, और ये बहुत मुश्किल भी है। 24 घंटे चूंकि हम ज्यादातर कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, तो हमें 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे के लिए अगर बिना सोचे बैठना हो तो बहुत कठिन है। क्योंकि 23 घंटे में आप जो कुछ सोच रहे थे, उस 1 घंटे जिस समय आप ध्यान कर रहे हैं, उस समय वो सारे विचार जो है जागृत होकर के आपके सामने आते रहते हैं। तो कभी कभी सामने वाला ये महसूस करता है कि इससे तो अच्छा है कि ध्यान ना किया जाए, प्रवचन सुन ले, कोई चीज को पढ़ ले, बजाय कि ध्यान में बैठे इतने सारे विचार जिनको सहन करना ही मुश्किल होता है कभी कभी। ये होता है। परंतु जब हम अभ्यास करते हैं तो लंबे अभ्यास के बाद में धीरे धीरे माइंड की ये पुरानी जो आदत है वो छूट जाती है सोचने की, और वो बिना सोचे भी रह सकता है। माइंड की को हम अपना अस्तित्व न समझे, माइंड से परे आत्मा का अस्तित्व है। तो ये भी एक ऐसा तत्व है जिससे हमें परे जाने की आवश्यकता है, जिससे अपने आप को सेपरेट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो हमारा स्तर बनता है वो इमोशन का। हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, स्पेशली पॉजिटिव तो होते ही हैं, परंतु वो पॉजिटिव एक प्रकार से आत्मा की अपनी क्वालिटीज है। उसको हमें यहाँ पे नहीं समझना है। इमोशन का मतलब जो हमारे अंदर नेगेटिविटीज है, नेगेटिव इमोशंस है जितने भी, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, तो ये 18 प्रकार के जो पाप कारी जो हमारे अंदर टेंडेंसीज होती है, वो सारी एक तरह से नेगेटिव इमोशंस हैं। उनको अपने से अलग करके देखें। हम अपने कभी कभी क्रोध करते हैं और अपने आप को सही समझते हैं कि मैंने ठीक ही किया, उसमें गलत क्या किया, करना ही चाहिए था मुझे। हम अगर इस तरह से इन नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व होते रहेंगे और इनको सही समझते रहेंगे, तो इनसे अलग करने की बात तो सवाल ही नहीं। और इनके कारण से हमारी आत्मा निरंतर पोल्यूट होती रहती है, नेगेटिविटी से जो है वो भरती रहती है, उसके अंदर नेगेटिविटी ऐड होती रहती है। अगर नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी तो हम कभी भी पॉजिटिव रूप में भी हमारे जीवन का जो निर्माण करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, और आत्मा की अनुभूति तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। ये आत्मा को पोल्यूट करने वाले सबसे ज्यादा अगर कोई रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है तो वो है ये हमारे नेगेटिव इमोशंस। इनसे अलग करके हम अपने आप को कैसे देख सकते हैं, अपना अनुभव कैसे कर सकते हैं, ये हमें समझना है। नेक्स्ट है कर्म। अब इन सब की जड़ कौन है? चाहे शरीर हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे वाइटल एनर्जी हो, चाहे माइंड और इमोशन हो, इनका ओरिजिनल मूल सोर्स क्या है? वो है कर्म शरीर। कर्म के अंदर ये इस तरह के कर्म पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे अंदर इमोशंस को क्रिएट करते हैं, जो हमारे माइंड को कुछ ना कुछ सोचने के लिए विवश करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर वाइटल एनर्जी का मूल आधार बनते हैं, है ना। ब्रीदिंग प्रोसेस है तो ये हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कर्म के कारण से, नाम कर्म के कारण से ही डेवलप होता है, और जिसको हम पर्याप्ति के रूप में कहते हैं। और शरीर हमारा विकसित होता है तो वो भी कर्म के कारण से होता है। तो कर्म जब तक है तब तक ये इमोशन, माइंड, वाइटल एनर्जी, ब्रेथ और बॉडी से अलग करना अपने आप को बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्म फल भोग के लिए ही तो जन्म होता है जीव का, और जन्म होने का मतलब है कि एक नए शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर के साथ फिर ये सारे तत्व भी जुड़ जाते हैं अपने आप। तो कर्म हमारा मूल ओरिजिनल जो है वो सोर्स है इन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ जोड़ने के, और उसको जब तक हम मूल कारण को, मूल कोज को, रूट कोज को जब तक हम हिट नहीं करेंगे, तब तक आत्म तत्व की अनुभूति को स्थायी बनाना बहुत मुश्किल होगा।
हम कभी कभी ध्यान की गहराई में जा सकते हैं, उसकी अनुभूति हमें आंतरिक जो आत्मा की जो अनुभूति है वो हो भी सकती है। परंतु अगर हमारे कर्म बने हुए हैं तो फिर कर्म का झोंका आता रहता है और हम फिर वापस अपनी शुद्ध चेतना से हट करके बाह्य चीजों के साथ में अपने आप को जोड़ लेते हैं और उसमें उलझते चले जाते हैं। तो हम जब तक कर्मों को हिट नहीं करेंगे, उसको डिलीट नहीं करेंगे, उनको रिमूव नहीं करेंगे, उनको एलिमिनेट नहीं करेंगे, तब तक इन सब चीजों से भी अपने आप को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। बट टाइम बिंग के लिए हमें ये देखना है कि हम इन चीजों से, नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकल सकते हैं, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी थिंकिंग से अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं, वाइटल एनर्जी को हम किस तरह से सही डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, ब्रीदिंग की प्रोसेस को सही कैसे कर सकते हैं, और बॉडी को कितना स्वस्थ रख सकते हैं और उसका आध्यात्मिक उद्देश्य से कितना अधिक उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम मोक्ष की तरफ और आत्मानुभूति की तरफ या आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रह सकते हैं। सो ये कॉन्शियसनेस लास्ट में आ रहा है। कर्म का घेरा ऊपर में है और उसके अंदर है आत्म तत्व। उस शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति करने के लिए इन 6 प्रकार के जो बीच के जो गेट हैं उनको पार करना जरूरी है। शरीर से अटैचमेंट कम करना जरूरी है। ब्रीदिंग को ही अपना स्वरूप नहीं समझना है, वाइटल एनर्जी को ही अपना स्वरूप नहीं समझना है, थिंकिंग प्रोसेस में ही को ही ये नहीं मानना है कि इसी से सब कुछ चलता है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। और इमोशंस को, अपने नेगेटिव इमोशंस को राइट नहीं समझना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और कर्मों से हमें अलग किस तरह से होना है, ये इन बातों पर विचार करना आवश्यक है। इन सब से अलग करके अपने आत्म तत्व को देखना और जानना जरूरी है, तभी हम अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान पाएंगे। ये 7 तत्वों को हमने समझा है। अब प्रश्न है कि हम क्या ऐसा सोचे, क्या ऐसा चिंतन करें जिससे कि हम इन सब तत्वों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को समझ पाए या उसकी अनुभूति में उतर पाए, उसकी अनुभूति कर सके। तो इसमें ये है कि एक स्लोगन है, आत्मा अन्य है और शरीर अन्य है। ये हम अगर सोच सके कि हम उन सभी तत्वों से जिनका वास्तव में हमारे साथ कोई संबंध नहीं है या शुद्ध आत्म तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, अंत में जिन चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है, उनको सबको अपने से अन्य अलग करके देखें। तो इसके लिए हम ये निरंतर ये अनुप्रेक्षा करते हैं कि मैं आत्मा हूं और बाकी सब शरीर आदि जो है वो मुझसे भिन्न है, अलग है, सेपरेट है, मेरे साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, हम संसार में जब तक कर्मों से बंधे हैं तब तक हमारा उन सब चीजों के साथ रिलेशन रहता है, किंतु हमें हमेशा उन्हीं से अपने आप को कनेक्ट करके नहीं देखना है, उन्हीं के थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को, रियल आइडेंटिटी को पहचानना है। सो सोल एंड बॉडी आर सेपरेट थिंग्स, आई एम सेपरेट फ्रॉम ऑल मटेरियल स्टफ। ये हमें निरंतर इसकी अनुप्रेक्षा करने की आवश्यकता है। जितनी भी मटेरियल चीजें हैं आवश्यकता के कारण से रखनी होती है, उनका उपयोग भी है, वो हम उसको डिनाई ना करें, बट उनके साथ जो अटैचमेंट है और उन्हीं को पाने का जो जीवन में एक जो गोल हमने सेट कर रखा है, उसको हम कैसे चेंज करें, उसको हमें बदलना है। चीजों की उपयोगिता को हम नहीं नकार रहे हैं, उनकी आवश्यकता को नहीं नकार रहे हैं, बल्कि उनके प्रति होने वाले जो मोह है, अटैचमेंट है और ज्यादा ओवर अटेंशन है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये इस अनुप्रेक्षा का मूल उद्देश्य है। So by separating all the malices and foreign elements, what would be left in the end would be only the pure consciousness, and the door of self-realization would open. तो जब हम इन सभी मैलिसिस से, जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स यानी जो तत्व जिनका वास्तव में हमारे अस्तित्व के साथ कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, जब हम उनको सेपरेट करते इस अनुप्रेक्षा के माध्यम से कि शरीर अलग है, वस्त्र अलग है, मन अलग है, ब्रीद अलग है, इमोशंस अलग है, ऐसा जब अलग करते 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 हम जब अंत में देखेंगे तो फिर क्या रह जाता है, प्योर कॉन्शियसनेस, है ना। और प्योर चेतना जब हमारे अनुभूति में आती है तब हमारे आत्म साक्षात्कार के द्वार भी खुल जाते हैं।
तो हम अपने आप को ऊपर के सारे जो लेयर्स हैं, ऊपर की जो डर्ट है या डस्ट है, उसको जब तक क्लीन नहीं करेंगे, उसको उनके साथ अपनी जो आइडेंटिटी अपन ने फिक्स कर ली है कि मैं कौन हूँ, मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, मैं गोरी हूँ या अमुक कलर की हूँ। ये सब जो बाह्य आइडेंटिटीज जो हमने अपनी बना रखी है, उनसे जब तक अपने आप को अलग करके अपने शुद्ध स्वरूप पर ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हमें उस स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती। और जब हम सेपरेट करना शुरू हो जाते हैं, इन सारे ऊपर के जो लेयर्स हैं उनको दूर करना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप अंदर का जो डायमंड है, सोल रूपी जो डायमंड जिसमें इतना प्रकाश इतना नूर है, वो सोल रूपी डायमंड हमारे अनुभूति में आना शुरू हो जाता है। प्रश्न यही होता है कि ये इतना हमें इस तरह की अनुप्रेक्षा करने की आवश्यकता क्या है? वैसे तो हमने समझ ही लिया कि क्यों कर रहे हैं हम, परंतु एक बात ये भी हमें समझना है कि एक बहुत फेमस कहना चाहिए जिसको लोकोक्ति कहते हैं या कहावत कहते हैं, और वो ये है कि एंट्री ऑफ अदर फोर्सेस डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। जब कभी किसी के देश में किसी बाह्य देश की सेना घुस जाती है या फॉरेन पीपल घुस जाते हैं, तो वो देश, वो घर एक तरह से नष्ट हो जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य, घुसने का उद्देश्य क्या होता है? घुसपैठिएगा। जो लोग बिजनेस के लिए आ रहे हैं, यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं और लीगल तरीके से आ रहे हैं, उनकी बात नहीं है, किंतु जो इलीगल तरीके से आते हैं और जिनका उद्देश्य भी सही नहीं होता है, वो जब किसी शहर में या किसी देश के अंदर प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो वहां उस देश का नाश करने के लिए होते हैं, नष्ट करने के लिए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना है कि कोई भी बाह्य तत्व जो वास्तव में उस देश से या उस घर से संबंध नहीं रखता है, वो जब उस घर में प्रवेश करता है तो उस घर का विनाश हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा के साथ जिन तत्वों का संबंध वास्तव में नहीं है, उन तत्वों से अगर हम जुड़े रहते हैं, उनके प्रति अटैच्ड रहते हैं, उनको ही अपनी आइडेंटिटी समझ बैठते हैं, उन्हीं को अपने जीवन का गोल बना लेते हैं, तो वो हमारे विनाश का ही कारण बनते हैं। वो आत्म तत्व की अनुभूति में बाधक ही बनते हैं, आत्म तत्व से अलग दूर करने का काम करते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये बाह्य तत्वों से अपने आप को सेपरेट करके कैसे हम देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी थिंक ऑफ अदर थिंग्स देन द क्वालिटीज ऑफ आवर ओन सोल। शांत सुधारस जो आचार्य विनय विजय जी ने लिखी है, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम ज्यादातर उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जिनका वास्तव में हमारे साथ कोई संबंध होता नहीं है, पर हम उसी में उलझे रहते हैं। और आत्मा के अंदर जो क्वालिटीज है, जो कि हमारे अपना स्वरूप है और जिसको पाने से जो कुछ हम चाहते हैं वो मिल सकता है, बट हम उसके बारे में सोचते नहीं है। So overlooking pure nature of self, day and night, what we do, feel, fear, enjoy, think, wish, become happy by getting something, and become sad by being attached to the external things, they all are alien. Nothing belongs to you. उन्होंने लिखा कि हम जो दिन भर हम सोचते हैं, कोई ना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब ये सोचिए कि जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, उससे आत्मा का क्या हित हो रहा है, आप किस तरह से आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उन सब चीजों से। बट हम वो सोचते ही नहीं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो तो या तो शरीर के लिए कर रहे हैं, या परिवार के लिए कर रहे हैं, या किसी और के लिए कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो उसका तुम्हारी आत्मा से देखा जाए तो सीधा कोई संबंध नहीं है। हम जिससे डरते हैं वो कोई दूसरा है। हम कर्मों से नहीं डर रहे हैं, हम पाप से नहीं डर रहे हैं, हम अपने डेस्टिनी, हम किस तरह की आगे फ्यूचर हमारा कैसा होगा अगर हम इस तरह के वर्क करते रहेंगे, उससे हम नहीं डर रहे हैं, बल्कि हम किसी व्यक्ति से डर रहे हैं जो हमारा कोई नुकसान कर सकता है। तो हमारे अपने अंदर के जो कषाय हैं, जो ज्यादा हमारा नुकसान कर रहे हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की तरफ हमारा ध्यान है जो हमें फिजिकल रूप में कोई हानि पहुंचा सकता है। तो हम दूसरों के प्रति डर भी रहे हैं तो दूसरों से डर रहे हैं, न कि अपने आप से डर रहे हैं। हम एंजॉय भी कर रहे हैं तो बाहरी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, सोचते हुए हैं तो किसी और चीज को सोच रहे हैं जो कि आत्मा से जिसका कोई रिलेशन नहीं है। हम किसी चीज को चाहते भी हैं अंदर से भीतर से, तो वो भी कोई चीज है जो एक्सटर्नल है। हम जिन चीजों को पा करके खुश हो रहे हैं वो चीजें भी आपकी एक्सटर्नल है,
और जिन चीजों के कारण से आप दुखी बनते हैं, जिसके प्रति आप अटैचमेंट रखते हैं, और वो चीजें जब किसी कारण से लॉस्ट हो जाती है, तो उससे जो दुखी बन रहा है, तो वो चीजें भी आपसे वास्तव में कोई संबंध नहीं रखती है। किंतु हम उन सारा समय, हमारा डे और नाइट उन सब चीजों के लिए ही है जिनका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है। अंत में हमें उन सबको छोड़ करके भी जाना है। तो ये जो चीजें हैं, हमें समझना है कि हम जिन चीजों से जुड़े हुए हैं और अब तक जिनको अपना समझ बैठे, वो वास्तव में हमारे साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं। तो अभी ये देखिए, आचार्य विनय विजय जी लिख रहे हैं कि वॉन्डरिंग इन फोरफोल्ड वर्ल्ड साइकिल, one has undergone many miseries and pains. In spite of that, one is attached to this world is quite astonishing. ना, हम जिस संसार में रह रहे हैं उसमें कई तरह के दुख और समस्याओं को हम झेलते हैं, और इस जो चतुर्गति संसार जैसे हम कहते हैं कि हम नरक गति में भी जाते हैं, तिरंच में भी जाते हैं, मनुष्य में भी आए हुए हैं, और कभी कभी देवगति में भी चले जाते हैं। किंतु सब जगह किसी न किसी तरह के दुख, किसी न किसी तरह के कष्ट, किसी न किसी तरह की समस्याएं, और कम से कम मृत्यु का दुख तो सब जगह जुड़ा हुआ ही है, जन्म और मृत्यु का। सो ये सब देखते हुए, इन सब कष्टों को झेलते हुए आप देख रहे हैं कि नरक में किस तरह से कष्ट दिया जाता है। आज ही में जो है वो देख रही थी, इंटरनेट पर एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें एक पृष्ठ ये कह रहा है कि उसको हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक में उसकी आत्मा एक बार के लिए शरीर से बाहर, जैसे बॉडी, उसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। सो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में वो उसने अपने आप को देखा कि वो नरक में चला गया है, और नरक में जो उसने हॉरिबल सिचुएशन देखी है, वो बिल्कुल, वो कहता है कि बताना बहुत मुश्किल है, इतनी हॉरिबल कंडीशन है वहां की। सो यहाँ पे लिख रहा होगा हिज आईज, उसने वहां पर एक व्यक्ति को देखा जो कि एक तरह से कुत्ते की माफिक चार पैरों से जिस तरह से चलते हैं, तो उसके चार इस तरह से, वो इसी तरह से चल रहा था। तो वो उसके बारे में बता रहा है कि हिज आईज वर ब्लजिंग एंड वर्स देन दैट, ही वॉज वियरिंग चेन्स ऑन हिज नेक, he was like a hellhound and there was a demon holding the chains. So आप ये देखिए, जैन शास्त्रों में नरक का जो वर्णन किया जाता है कि वहां किस तरह से परमाधार्मिक देव होते हैं। जो व्यक्ति अत्यंत क्रोधी होता है, अत्यंत लोभी होता है, अत्यंत अहंकारी होता है और मायावी होता है, उनकी भी नरक गति होती है। जो पंचेंद्रिय प्राणी के वध करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, है ना, पंचेंद्रिय प्राणियों को मारते हैं, उनकी भी नरक गति हो सकती है। तो वहां नरक गति में जब जीव जाता है तो किस तरह से उसे आग में सेका जाता है, किस तरह से परमाधार्मिक देव उनको कष्ट देते हैं। आप देखिए कि पृष्ठ अपना भी 2016 में ही उनका ये एक्सपीरियंस है कि मैंने आउट ऑफ बॉडी जाने के बाद में मुझे जो मैं जब नरक का मैंने जो सीन देखा है उस मोमेंट में, वो इतना हॉरिबल था कि वो ये कह रहा है कि आई वुड नॉट विश इट ऑन माई वर्स्ट एनिमी। यानी मैं अपने शत्रु के लिए भी ऐसे हॉरिबल कंडीशन में जाने की बात नहीं सोच सकता। इतना कष्टपूर्ण और इतना भयंकर वहां की स्थिति थी कि मैं उस शत्रु के बारे में भी ऐसी बात नहीं सोच सकता हूँ। सो जॉनसन, उनका नाम, जो पृष्ठ का नाम है वो जॉनसन है। सो ही रिकाउंट्स इन द वायरल वीडियो, आई डोंट केयर व्हाट ही डिड टू मी, नो वन डिजर्व्स दैट। वो कह रहे हैं कि मतलब शत्रु अगर मेरे साथ कुछ करता है तो मैं उस शत्रु के लिए भी ऐसी कामना नहीं कर सकता हूँ कि वो नरक में जाए, नरक जैसा कष्ट उसे मिले, ऐसी कल्पना मैं उसके लिए नहीं करना चाहता हूँ। और कोई को भी इस तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए, इतना भयंकर कष्ट नरक में होता है। और देखिए उसने ये अपनी तरह से बताया कि किस तरह के वहां के लोग दिखाई देते हैं, नरक के प्राणी किस तरह के दिखते हैं। ये सीन उसने फोटो जो है अपनी ओर से दिया है कि ये आप इस तरह के प्राणी वहां के नरक के होते हैं। तो आप ये देखिए कि इसी तरह की बातें अपन आगमों में पढ़ते हैं कि हर प्राणी इस तरह से एक बार नहीं अनंत बार या असंख्य बार नरक में जाकर के आ चुका है, उन ऐसे ऐसे भयंकर कष्टों को देख चुका है, किंतु उसके बावजूद भी इस संसार से अटैच्ड रहना चाहता है। तो ये वास्तव में आश्चर्यकारी बात ही है कि हम अब तक इस संसार से मुक्त होने की बात नहीं सोच पा रहे हैं, और हमें लगता है कि इस संसार में जो सुख है, जो आनंद है, जो सुविधा है, जो अपनापन है, और अपने जो नियर डियर वंस है वो इस संसार में है, उनसे मैं किस तरह से जुड़ा रह सकता हूँ।
इसी तरह के विचारों में हम उलझे रहते हैं और उसी को अपना जीवन का उद्देश्य समझ बैठते हैं। सो ये कह रहे हैं कि विनय विजय जी कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति हॉरिबल सिचुएशन में जीव अनंत बार जाकर के आ चुका है। नरक गति में किस तरह के कष्ट होते हैं, ये तो आपने अभी पृष्ठ के मुंह से अभी 2016 का ही उसका एक्सपीरियंस है और पूरा आर्टिकल उसने शेयर किया है कि वहां की सिचुएशन बताई है सारी। तो ये आप यहाँ पे इस आर्टिकल में, इस लिंक के आर्टिकल में देख भी सकते हैं उसको, जो आज की ही न्यूज में है। और इसके अलावा तिरंच गति में हम तिरंच गति में भी कई बार जा करके आ चुके हैं। तो किस तरह से कुत्ते की योनि में रह करके, बिल्ली की योनि में रह करके जीव को क्या क्या कष्ट नहीं देखने पड़ते हैं, उनकी कौन सुरक्षा करता है। और छोटे मोटे जीवों को तो कोई सोचता ही नहीं है ना। वनस्पति का कितना छेदन भेदन होता है, घरों में लोन लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और उसकी वो उसे छांगने का काम किया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद में। तो उन जीवों के बारे में तो कौन सोच रहा है ना। उनको किस तरह से कष्ट होता है इसके बारे में नहीं सोचते हैं, और वो स्थिति हमारी बन चुकी है। तो हम उस कष्ट को भी भूल चुके हैं सारे, उन कष्ट को, नरक के कष्टों को भूल गए हैं, तिरंच गति के कष्टों को भूल गए हैं। और मनुष्य जीवन में रहते हुए भी कष्ट और समस्याओं का सामना तो हम करते हैं और दुखी भी होते हैं बहुत, और कभी कभी ये सोचते हैं संसार को छोड़ के चले जाए, हम भी साधु बन जाए। किंतु फिर थोड़े समय के बाद वो शमशान वैराग्य जैसे कहते हैं कि जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तब ऐसे भाव आते हैं, और जैसे ही वो परिस्थिति बदलती है तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ये स्थिति मनुष्य की बनी हुई है, अनंत काल से इसी तरह से जीव चला आ रहा है, संसारिक सुखों में लिप्त है। और सुख तो बहुत थोड़े हैं, दुख बहुत अधिक है, किंतु उन दुख को इग्नोर करता है और उस सुख की तरफ ही उसका ध्यान है, इसलिए उसका अटैचमेंट इस संसार से बना रहता है बराबर। तो ये स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ पर ये समझना इतना सही है कि हम आत्मा का जो सुख शाश्वत है, जो हमेशा हम उस मोमेंट, उस स्टेट में जब रहते हैं, शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति में जब हम रहते हैं, तो हमें निरंतर सुख की ही अनुभूति होती है। कोई दुख या कष्ट का कोई नाम नहीं है, किसी तरह की नेगेटिविटीज आत्मा में होती नहीं है। परंतु हम उस स्वरूप का कभी चिंतन नहीं करते, उसमें रहने का कभी प्रयास भी नहीं करते। रहने के लिए कह दिया जाए तो हम प्रवचन में ही आना बंद कर देंगे, क्योंकि उसमें रहने का मतलब है ध्यान करना। सो ध्यान करना चाहते नहीं कर सकते हम, ठीक है, अच्छा है, स्वाध्याय करें, शायद उस स्वाध्याय से भी हम उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, जप के द्वारा भी कर सकते हैं, तप के द्वारा भी कर सकते हैं, और प्रवचन आदि श्रवण करके भी उस स्वरूप की अनुभूति के बहुत नजदीक जा सकते हैं। किंतु रियल अनुभूति करना है तो ध्यान भी बहुत आवश्यक होता है। सो ये हमें समझना है कि मनुष्य किस तरह से सांसारिक जो दुख और समस्याएं हैं उनको इग्नोर करके फिर भी उन चीजों से अटैच्ड है जो उसके साथ हमेशा जाने वाली नहीं है, और जो हमेशा रहने वाली नहीं है, और जो किसी कारण से उनका लॉस अगर हो जाए तो मनुष्य उसके कारण से दुखी बनता है, उल्टा सुखी नहीं बनता है। सो सोल इज ओनली योर ओन प्रॉपर्टी। आचार्य विजय जी कह रहे हैं, विनय विजय जी, कि आप हमें क्या सोचना चाहिए कि क्या चीज है फिर इस संसार में जो हमारी अपनी है। तो भगवान महावीर ने कहा, एगो में सासो अपा नाण दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। भगवान महावीर कहते कि एक मेरी शाश्वत आत्मा ही शाश्वत है और वो ज्ञान और दर्शन से संपन्न है। मुझे अपने उस स्वरूप का ही ध्यान होना चाहिए जो मेरा अपना है, और बाकी सब चीजें तो संयोग है, यानी एक्सीडेंटल है। इस जन्म में हमारा जिस परिवार में जन्म हुआ उस परिवार के साथ हमारा जो संयोग बना वो एक प्रकार का एक्सीडेंटल है कि हाँ मेरे अपने कर्म थे, उस कर्म के फल भोग के लिए मुझे इस तरह की फैमिली चाहिए थी, इस तरह का वातावरण चाहिए था, इस तरह की परिस्थितियां चाहिए थी, और वो मुझे संयोग से मिली, वो मेरे अपने कर्म के योग से मुझे मिली है। तो उसका सहज ही मेरा इन सब चीजों के साथ में संबंध जो बना है वो एक्सीडेंटल है, कर्म के कारण से है। जैसे ही वो कर्म खत्म हुआ ये सारे संबंध भी खत्म हुए। So giving up everything, one has to think of one's own pure self, endowed with right knowledge, right perception and right conduct. तो हमारी आत्मा ही एक शाश्वत है, और उस आत्मा का स्वरूप क्या है कि वो उसके अंदर राइट ज्ञान नॉलेज है, राइट परसेप्शन है और राइट कंडक्ट है। यानी आत्मा अपने आप में शुद्ध है और वो कभी मिसगाइड नहीं करती है,
कोई गलत काम करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करती है, किंतु जब आप कर्म से प्रभावित होते हो, मोह कर्म से विशेष रूप से, तब मोह कर्म ही हमारे दृष्टिकोण को और हमारे चरित्र को दूषित करता है, मिसगाइड करता है, गलत एक्शन लेने के लिए हमें प्रेरित करता है। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में बातचीत हो रही थी और श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि क्या बात है, हम आत्मा से तो बहुत शुद्ध है, पवित्र है, फिर हम क्यों ये गलत बातें सोचते हैं, गलत काम करते हैं, हिंसा में लिप्त होते हैं। तो उन्होंने कहा अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादपि नियोजितः। इस अर्जुन ने ये बात कही। तब श्री कृष्ण ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। मनुष्य गलत काम क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर राग द्वेष है, कषाय है, उनके कारण से वो उसका चिंतन दूषित हो जाता है, उसका एक्शन दूषित हो जाता है और न चाहते हुए वो गलत एक्शन में चला जाता है, गलत थिंकिंग में चला जाता है। सो जब तक उसके अंदर राग द्वेष कम नहीं होगा, क्रोध आदि कषाय कम नहीं होंगे, तब तक उसके चिंतन को सही करना बहुत मुश्किल होता है। सो ये और न चाहते हुए वो गलत एक्शन ले लेता है, गुस्से में आकर के कोई सुसाइड कर लेता है, गुस्से में आकर के किसी का मर्डर कर देता है, गुस्से में आकर के किसी का कुछ नुकसान कर देता है। तो ये क्रोध हमें गलत तरीके एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह से अहंकार में व्यक्ति करता है। अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में 1 साल करीबन लगभग हो रहा है, युद्ध चल रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? ईगो, है ना। पॉलिटिकल लीडर्स का अपना ईगो है कि मैंने युद्ध छेड़ दिया और मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। तो सब आप एक दूसरे से पीछे क्यों हट सकते हैं? वो जिसने अटैक किया वो पीछे हटे पहले, नहीं तो हम ईंट का पत्थर जवाब से देंगे, क्या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सो ये इस तरह का ईगो जो होता है वो किस तरह से कितने हजारों लाखों सैनिक और आम जो नागरिक जिनका कोई दोष नहीं है वो मारे जा रहे हैं, किंतु 2 पॉलिटिकल लीडर्स के ईगो के कारण से युद्ध इतना लंबा खींच गया है और उससे दोनों देशों को कितना नुकसान हो रहा है, किस तरह से वातावरण में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वेपन्स के यूज के कारण से। कल ही एक लेक्चर हमारा हो रहा था और साइंटिस्ट बात कर रहे थे कि ये इतना मिलियंस ऑफ टन्स जो है वो ये बारूद वगैरह यूज होने से कितने सूक्ष्म जीवों का, प्रजातियों का विनाश होता है वातावरण के अंदर। इसको युद्ध वाले करने वाले नहीं समझ पाते हैं और उसका एडवर्स इफेक्ट फिर वहां के लोगों के ऊपर ही होता है, उनके जीवन के ऊपर होता है और कई शताब्दियों तक चलता रहता है। सो हमें ये देखना है कि अहंकार के कारण से जो है हम गलत एक्शन लेते हैं। और इसी तरह से माया तत्व, हमें किसी को धोखा देना है, किसी के साथ छल कपट करना है, हम जो है वो नहीं दिखना चाहते, कुछ और ही दिखाना चाहते हैं। सो हम माया तत्व के कारण से कुछ गलत काम करते हैं और लोभ में आकर के तो जो होता है वो तो हम सब दुनिया में देख ही रहे हैं। करप्शन जो भी है उसके पीछे लोभ बड़ा कारण है, दूसरे को हानि पहुंचाने के पीछे लोभ बड़ा कारण बनता है कि दूसरों की प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार कैसे हो, या मैं ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है प्रॉफिट कैसे कमाओ, तो उसके लिए कस्टमर के साथ में मुझे असली को नकली दिखाना पड़े, नकली को असली दिखाना पड़े, ये कुछ भी मैं कर सकता हूँ। सो ये इस तरह की जो करप्शन हो, मॉरलिटी जो है हर फील्ड में जो बन रही है, उसके पीछे लोग बड़ा कारण है कि मुझे अधिक से अधिक धन कमाना है और उसके लिए दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है, दूसरे का जीवन क्या बर्बाद हो रहा है, प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है, दूसरी प्रजातियां, जीव प्रजातियां नष्ट हो रही है, उसका मुझे सोच नहीं है। सो ये क्रोध आदि कषाय जो है वो हमारे चित्त को दूषित करते हैं, हमारी एक्शन को दूषित करते हैं, हमारे चिंतन को भी दूषित करते हैं और हमारे दृष्टिकोण को भी दूषित करते हैं और उसी से गलत एक्शन लिए जाते हैं। किंतु आत्मा अपने आप में, शुद्ध आत्मा में इन सब तत्वों का जो है वो उपस्थिति नहीं रहती है। शुद्ध आत्मा इन सबसे मुक्त होती है और इसलिए उसमें हमेशा उसका नॉलेज हमेशा सही दिशा में काम करता है, उसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है और उसकी एक्शन भी हमेशा मोरल होती है। सो शुद्ध आत्मा कभी भी मिसगाइड नहीं करती है। नथिंग गोज विद यू। सो अब ये अन्यत्व भावना हमें ये मैसेज देना चाहती है
कि जो तुम बाहर में घूम रहे हो और जो तुम्हारे बाहरी एक्सटर्नल जितने भी गोल्स हैं, रिलेशंस हैं, या रिलेशन का बात अपने रिलेटिव्स की बात को इतना ज़्यादा मत, परंतु जो हमारे बॉडी के साथ, अन्य कर्मों के साथ, इमोशंस के साथ जो हमारे रिलेशन है, उन सब रिलेशंस को हम किस तरह से अलग करके देख सकें। और जो अंदर में हम अटैचमेंट के कारण से हम पदार्थों का जो संग्रह कर रहे हैं और जैसे ये समझ रहे हैं कि अगर मैंने इतना धन कमा लिया तो मैं एक बिलियनियर की लिस्ट में आ जाऊँगा, या मेरा एक नाम होगा, या सोसाइटी में मेरा एक अलग ही पोज़ीशन होगी। तो ये सब चीज़ों के पीछे जो हम भाग रहे हैं, उनको हमें ये सोचना है कि वो आपको मिल सकती है, आप उसे एन्जॉय भी कर सकते हैं, किंतु साथ-साथ में ये सोचते भी रहिए कि व्हेन वन गोज़ इन लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, नन वुड बी कैपेबल टू प्रोटेक्ट यू। ये बात सोचने की आवश्यकता है कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो गलत तरीके से की जा रही है, गलत उद्देश्य से की जा रही है, या उनके प्रति हमारा अटैचमेंट ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जब जीव उन अटैचमेंट के कारण से दुर्गति में जाता है, या गलत काम करने से दुर्गति में जब जाता है, तो ये चीजें जिनके पीछे वो भागता रहा, जिनको इकट्ठा करता रहा, वो कभी उसको उस दुर्गति में जाने से बचा नहीं पाएंगे। और ये कहानी हम बहुत बार वाल्मीकि के संदर्भ में समझते हैं और सुनते भी हैं कि वाल्मीकि स्वयं एक ऋषि बने, परंतु उससे पहले वो डकैत थे, और जब डकैती करते थे और लोगों को लूटपाट करते थे, लोगों की हत्या हत्या करके उनका सारा माल ले लेते थे। तो जब उनको बुद्ध ने समझाया, या जो भी संत उन्हें मिले, उन्होंने जब समझाया कि ये सारे काम करने से तुम्हें क्या फायदा है, जब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, जब तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा, और जो तुम्हें उस समय यातनाएँ मिलेगी, उस समय तुम्हारा परिवार जिनके लिए सब कुछ कर रहे हो, वो तुम्हारा क्या सहयोग कर पाएँगे, तुम्हें बचा पाएँगे? तो वाल्मीकि ने कहा, क्यों नहीं बचा पाएँगे? तब संत ने कहा कि जाओ तुम परिवार से पूछो तो सही कि वो बचा पाएँगे या ना बचा पाएँगे। और पूछा तब सभी ने कहा कि हम तो आपसे गलत काम करने को कहते नहीं हैं। हाँ, पैसे की घर में ज़रूरत तो होती ही है, उसमें और जो भी पैसा आएगा उसका उपयोग तो किया जाएगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत काम करके पैसा लाना चाहिए। सही तरीके से काम करो, और हम बचाने का तो कोई प्रश्न होता भी नहीं है। अगर चाहें तो भी परिवार वाले अपना अरेस्ट अगर आपको करेंगे, तो हम कहेंगे हमें अरेस्ट कर लो, इनको छोड़ दो, तो वो आपको छोड़ नहीं देंगे और हमें अरेस्ट करेंगे नहीं। सो कहने का इतना सा ही मतलब है कि ये सब चीज़ें हमारी दुर्गति में जब जाता है जीव, तब उस समय ये बचा नहीं पाते, हमारी रक्षा नहीं कर पाते हैं। द बॉडी with which you identify yourself and many efforts to and make you many efforts to protect it, but this body will leave you one day। ये भी बात है कि हम इस शरीर के लिए जो कुछ कर रहे हैं, और बहुत प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने का। बॉडी हेल्थ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर बहुत डेवलप हो गई है। हम बहुत सारी चीज़ों का सेवन करते हैं कि ऐसे खाएँ, वैसे खाएँ जिससे स्वस्थ रहें। तो उसके प्रति हम बहुत जागरूक बनते हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे, एनर्जी उसकी बनी रहे अंत तक। वो सब कुछ हम करते हैं, तो ये जितने भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, उन प्रयत्न से हम शरीर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु कितना भी यत्न कर लो, अंत में तो यह शरीर छोड़ करके ही जाने वाला है। थ्रू आउट लाइफ वॉट एवर यू कलेक्ट विल नॉट गो विथ यू आफ्टर डेथ। और आगे आचार्य विनय विजय जी कहते हैं कि हम जीवन भर कुछ भी इकट्ठा कर लें, ये सब चीजें, एक धागा भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। सो गिविंग अप ऑल अटैचमेंट, थिंक ऑफ योर प्योर नेचर, एंजॉय योर यूनिक ब्लिसफुल स्टेट। सो अब करना क्या चाहिए, तो यही है कि इन सब चीजों की आवश्यकता है, इसलिए कलेक्ट करना वो एक अलग बात हो गई, किंतु उनके प्रति अटैचमेंट होकर के उस दुखी होने की अपेक्षा और दुर्गति में जाने की अपेक्षा अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, उसे पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और इस जीवन में रहते हुए क्या करना चाहिए। ये नहीं कि हम फ्यूचर में या वृद्धावस्था आएगी, जब हमें टाइम मिलेगा, रिटायरमेंट एज होगी, तब हम ये सब कुछ करेंगे। पता नहीं किसी का कि कौन किसकी रिटायरमेंट एज आएगी या नहीं आएगी, कौन कब चला जाएगा। ये पैंडेमिक के टाइम में अपन ने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों के सामने कि मिनट नहीं लगेगा, सेकंड नहीं लगेंगे कोलैप्स होने में। तो वैसी कंडीशन में हम किसी समय का इंतजार ना करें,
बल्कि समय रहते हुए जिस समय हम समर्थ हैं और चीजें जब हम कर रहे हैं तो उसके साथ में हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे सेल्फ के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम प्रतिदिन एक सामायिक अवश्य करें, एक नमस्कार महामंत्र की माला जरूर फेरें, 15 मिनट स्वाध्याय करें, 15 मिनट ध्यान करें। इतना तो कम हम अपने अपने लिए 1 घंटे का समय जरूर निकालें। 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए, हर घंटे का 2-2 मिनट अगर हम निकालते हैं तो हमारे 48 मिनट अपने आप हो जाते हैं, और उतना समय तो कम से कम हम अपने लिए डिवोट करें। 6 आवश्यक भगवान महावीर ने बताए हैं श्रावक के लिए और साधु के लिए। उसमें पहला आवश्यक है सामायिक, यानी कम से कम अनिवार्य रूप से 1 सामायिक हम अवश्य करें। उस सामायिक में हम चाहे पूरा 48 मिनट ध्यान करें, चाहे जप करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे प्रवचन सुने, किंतु 1 सामायिक का हम निरंतर अभ्यास करें, जो हमें अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट करती है, अपने सेल्फ के प्यूरिफिकेशन के लिए होती है। और सेल्फ से जो व्यक्ति कनेक्टेड रहता है वो हमेशा सुखी रहता है, वह हमेशा आनंदित रहता है। एक बच्चा था जो समुद्र के किनारे घूमने गया हुआ था, और उस समय अमावस्या या पूर्णिमा का दिन था, और उसके कारण से समुद्र का पानी, ज्वार भाटा जो होता है, जो टाइड आती है, और उससे पानी बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, बहुत उछाले मारता है। उस पानी के में समुद्र की कुछ मछलियां भी बाहर आ जाती है, कुछ दूसरे जीव जंतु भी बाहर आ जाते हैं, और जब पानी वापस लौटता है तो उसके साथ लौट जाते हैं। तो पानी लौट गया, बहुत सारी मछलियां जो बाहर आई थी वो भी चली गई उसके साथ में, पर 1 आध 2 मछलियां, कुछ जीव बाहर रह जाते हैं। तो एक बच्चा जो घूमने गया हुआ था, उसने देखा कि एक मछली है, बहुत सुंदर है, तो उसने उस मछली को अपने हाथ पे उठा लिया, सोचा कि इसे घर ले जाना चाहिए, घर में रखना चाहिए। सो ले गया, किंतु अब जानते हैं कि बिना पानी के मछली जो है वो तड़फने लग जाती है। बच्चे ने देखा, अरे ये तड़फ रही है, और घर तो मेरा बिल्कुल एयर कंडीशनल है। यहाँ पे तो विदेश में तो प्राय करके मकान जो है एयर कंडीशनल रहते हैं। 80 पर तो रखना जरूरी हो जाता है, नहीं तो जीव जंतु हो जाते हैं यहाँ पर। सो वो सोचा कि एयर कंडीशनल घर है, फिर भी एक तड़फ रही है, तो सोचा कि चलो ठीक, थोड़ा और हवा इसको चाहिए, तो पंखा चलाया, कूलर भी चला दिया, थोड़ा और ठंडक हो जाए, ताकि इसे गर्मी के कारण से अगर तड़प हो रही है तो वो कम हो जाएगी या नहीं रहेगी। किंतु देखा कि कुछ नहीं हो रहा, वो तो और उल्टी तड़पती चली जा रही है, उसकी तड़फन बढ़ती चली जा रही है। तो बच्चे ने देखा कि अरे इसको तो और कोई मेरे पास उपाय नहीं है, तो उसने मछली को ऐसे ही फेंक दिया, और एक वो पास के पानी के कुंड में था तो उसमें जाकर के वो गिर गई। बच्चे ने देखा कि देखता हूँ अब क्या हुआ उसका, वो तो देखा कि वो बड़ी मस्ती से पानी के अंदर तैर रही है। तो उसने सोचा, अरे एयर कंडीशन, कूलर, फैन सब कुछ मैंने ऑन किए, बट इसको तो वो उसकी जरूरत नहीं थी, केवल पानी की जरूरत थी। पानी तो बहुत सिंपल चीज थी, वो तो मैं कभी भी दे सकता था, बट उसे नहीं मालूम था कि पानी की इसकी उसको आवश्यकता है। तो उसके पापा या जो भी आसपास में थे उन्होंने देखा और कहा कि देखो बेटे, मछली को ये फैन नहीं चाहिए, ये एसी नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, इसको तो पानी चाहिए, क्योंकि ये इसका नेचर, इसका स्वभाव है पानी में रहना। और ये जब अपने स्वभाव में के अनुकूल वातावरण में रहती है तो ये बड़ी प्रसन्न रहती है। तो यही बात हमें अपनी आत्मा के संदर्भ में समझना है कि कोई भी जीव, कोई भी प्राणी जब अपनी आत्मा से कनेक्ट होता है, तब जितना वो सुखी, अपने आप को आनंदित महसूस करता है, वो बाहर में चाहे कितना भी उसके पास में 5 स्टार लग्जरीज क्यों ना हो, उनके बीच में रह करके भी वो अपने आप को सुखी और आनंदित महसूस नहीं करता है। तो हमें ये समझना है कि हम किस तरह से इस पदार्थ के प्रति जो हमारा व्यामोह है, और हम ये सोचते हैं कि पदार्थ के बिना तो कोई जीवन ही कुछ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। जीवन बहुत कुछ है जिसे हम इस पदार्थ के से अलग रह करके ही अनुभव कर सकते हैं। यही हमें इस अन्यत्व भावना से मूलतः प्रेरणा मिलती है। और इसके साथ ही हमें थोड़ा सा ये भी समझना है कि इन पदार्थों से हम जो अटैच्ड होते हैं, या परिजनों से हम अटैच्ड होते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध रखना, उनकी केयर करना, वो अच्छी चीज है, उसको हमें नहीं इग्नोर करना है। बट हमें ये समझना है कि हम सब एक तरह से को ट्रेवलर्स हैं, हम यात्री हैं, एक जीवन के पथ पर चल रहे हैं। जीवन का पथ अनंत है। उस अनंत पथ पर जब व्यक्ति चलता है तो अलग अलग स्टेशन आते हैं, और उस स्टेशन पर उसका कई लोगों से संबंध होता है, या कई लोगों के साथ वो ट्रेवल करता है।
किंतु उन ट्रेवलर्स के साथ हमारा अपना कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो वैसा ही अपने आप को समझे कि हम इस संसार में हैं, जिन किन जिन व्यक्तियों से हमारा संबंध है वो भी एक तरह से को ट्रेवलर्स हैं। सब अपने अपने कर्मों के फल भोग के लिए अमुक अमुक जीवन धारण करते हैं और आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, किंतु वास्तव में हम जिस तरह से ट्रेन में जाते हैं या फ्लाइट में जाते हैं और जितने लोगों के साथ बैठे होते हैं, पास में बैठे व्यक्ति से हम बात करते हैं और कोई जरूरत होगी तो उसका हेल्प भी करते हैं, किंतु साथ में ये भी समझते हैं कि वो भी एक ट्रेवलर है और मैं भी एक ट्रेवलर हूँ और मेरा जस्ट फ्लाइट के दौरान ही मेरा उसका संबंध है, उसके बाद मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। तो इसी तरह से अगर हम चिंतन कर पाए तो हमारा जो अटैचमेंट है वो बहुत सीमा तक कम हो सकता है। सो डोंट बी अटैच्ड टू व्हाट इज गोइंग टू डिसोसिएट। इसलिए हमें ये देखना है कि जो चीजें हमसे सेपरेट होनी है आज नहीं तो कल, तो हम क्यों उनके प्रति इतना अटैचमेंट रखें जिससे कि उनको छोड़ते समय हमें दुख हो और कभी कभी मृत्यु के बाद भी उन चीजों से हमारा जब अटैचमेंट रहता है तो हम उस फैमिली में वापस किसी न किसी नए रूप में जन्म लेते रहते हैं और उस परिवार से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो आध्यात्मिक आगे का जो विकास होना चाहिए वो स्थिति हमारी बन नहीं पाती है। सो इन अटैचमेंट को किस तरह से कम करें। सो लिविंग इन एन इल्यूजरी वर्ल्ड वन कैन नॉट एंजॉय हिज रियल हैप्पीनेस लाइक द डियर लुकिंग फॉर वाटर वेयर इट इज नॉट। हम एक तरह से माया के जगत में रहते हैं, माया के जगत में, इल्यूजन के। हमने जिसको अपना समझ रखा वो वास्तव में अपना है नहीं, तो हम इस भ्रम में निरंतर जीते रहते कि नहीं वो मेरा है, नहीं वो मेरा है। और जब जब समय ऐसा आता है कि या तो ओल्ड एज आती है या फिर कोई बीमारी होती है तब पता चलता है, या फिर किसी तरह का लॉस हो जाता है तब पता चलता है कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। सो उस कंडीशन में हमारा ये भ्रम टूटता है कि मैंने जिसको अपना समझा वास्तव में वो अपना है नहीं। सो रिमेंबर हु आर डिटेच्ड एंड एनलाइटन्ड सोल्स who are supporter of all people, enjoy eternal peace and remain free of all negativities and attachments. So इसलिए हमेशा आप तीर्थंकरों को याद करो, remember all the times the जिनेंद्रास, जो प्योर सोल है, अरिहंत है, सिद्ध है, ऐसी प्योर सोल को आप निरंतर स्मरण करते रहे, उनका जप करते रहे, उनके ध्यान में रहे और अपने अंदर में जो अटैचमेंट है, नेगेटिविटीज हैं, उनसे दूर रह करके आंतरिक जो असीम सुख और शांति है उसका निरंतर अनुभव करते रहें। यही इस भावना का मूल उद्देश्य है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को संपन्न करती हूँ। हम कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे, उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। If anybody has a question, please raise hand. समनी जी, आपने खूब सारे समझाया, बहुत अच्छा समझाया और धन्यवाद। हाँ, महाराज मेरा सवाल है, हाँ, शरीर में तेजस शरीर भी इंक्लूडेड है या नहीं? हम शरीर की जब बात करते हैं तो तीनों शरीर तेजस शरीर भी ले लेना है। उसी को वाइटल एनर्जी कहा ना, उसी का नाम है वाइटल एनर्जी, वो वाइटल बॉडी है एक तरह से। तो तेजस शरीर इंक्लूडेड है? यस, शरीर में तो वो वाइटल बॉडी जो है वो एक प्रकार से तेजस शरीर ही है। तो बंदामी महाराज, तो तेजस शरीर और आत्मा में फर्क क्या है? ओ, तो तेजस शरीर क्या है और आत्मा क्या है ये तो अपने को पता ही है। शरीर तो अब भौतिक है, अचेतन है, जड़ है, चाहे वो तेजस शरीर हो, चाहे ये स्थूल औदारिक शरीर हो, चाहे कार्बन शरीर हो, चाहे आहारक शरीर हो और वैक्रिय शरीर हो, कोई तरह के भी शरीर है वो सारे मटेरियल है, भौतिक तत्व है, जड़ तत्व है, चेतना शून्य है। तो और आत्मा तो चेतन है। महाराज दूसरा सवाल है कि कई धर्मों में, खासकर बुद्ध धर्म में, आत्मा की मान्यता ही नहीं है, तो ये सही बात है क्या? और यदि है तो फिर अनुप्रेक्षा की भावना या उनका सिद्धांत कैसे माना जा रहा है? देखिए, वो क्षणिकवाद का सिद्धांत उनका बहुत प्रसिद्ध है, अनित्यता का सिद्धांत।
ठीक है ना। और वो अनित्यता का सिद्धांत डिटेचमेंट के लिए ही है कि आप पदार्थ को, जो बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य जो एक्चुअल में क्या है, उन्होंने जो बात कहना चाहा था वो ये है कि हमारा ये जो भौतिक व्यक्तित्व है, हम उसको जनरली सेल्फ समझते हैं, और वो कहते हैं ये सेल्फ है नहीं, और एक्चुअल में देखा जाए तो। और जो इटर्नल सेल्फ है जिसकी हम बात करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास में कोई ऐसे एविडेंस, मतलब कहने को कॉन्क्रीट अपने पास में ऐसा क्या लॉजिक है जिससे कि हम उसे समझा पाए। तो वो इसलिए उस तत्व की बात न करके ये सेल्फ को डिनाई करने की जो बात है उनकी, वो सेल्फ ये हमारा जो भौतिक व्यक्तित्व है उसकी बात है कि वो निरंतर बदलता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता है। हमारा अभी वर्तमान का जो स्वरूप है, फिजिकल रूप में जो दिखाई दे रहा है, वो तो हमेशा स्थायी नहीं रहता है। तो वो कहते हैं कि सेल्फ को, जिससे तुम अटैच्ड रहना चाहते हो, वास्तव में इस तरह का सेल्फ होता नहीं है, स्थायी रूप में कभी ये रहता नहीं है। तो बात तो ये कहना चाह रहे थे, परंतु उसका अर्थ ये समझ लिया गया कि वो आत्मा को ही डिनाई करते हैं। अगर आत्मा को डिनाई करते तो बुद्ध ये कैसे कहते हैं कि मैंने 91 वर्ष जन्म पहले किसी व्यक्ति को मारा था और उससे मुझे कर्म लगे, इसलिए, और उस कर्म फल भोग के लिए मेरे पैर में कांटा चुभा। तो अपनी जो जातक कथाएं करते हैं कि मैंने अमुक अमुक समय में अमुक अमुक जगह या अमुक अमुक रूप में जन्म लिया, तो कौन लेता है जन्म अगर आत्मा अमर नहीं होती। कर्म सिद्धांत को वो भी मानते हैं, पुनर्जन्म को वो भी मानते हैं, ठीक है ना। अनित्यता की बात वो भी करते हैं कि ये सब चीजें जो भौतिक जगत से जुड़ी हुई है, भौतिक शरीर है चाहे, ये सब तो अस्थाई है। हाँ, सीधी आत्मा को लेकर के कोई बात नहीं मिलती है उनकी बात इस जल्दी से, कि आत्मा के बारे में कोई चिंतन देखने को जल्दी से नहीं मिल रहा, जो जैन दृष्टि, जैन शास्त्रों में, आगमों में मिलता है। और उन्होंने सेल्फ जो कहा, वो इसके लिए कहा, शरीर के लिए, शरीर या इस भौतिक व्यक्तित्व के लिए कहा था एक्चुअल में, बट उसको इस तरह से मिस इंटरप्रेट कर दिया गया है, और अब वो ही उसकी पहचान भी बन गई है। और इसी कारण से बुद्धिज्म जो है धीरे धीरे भारत में खत्म होता चला गया, क्योंकि आत्मा को माने बिना तो धर्म कर्म की बातें का कोई अर्थ नहीं है। तो ये होता है, बट वो थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन, चूंकि बुद्ध स्वयं रहे नहीं और पीछे वालों ने का जो इंटरप्रिटेशन है वो इस तरह से आता गया, तो ये मिसकंसेप्शन उनके बारे में क्रिएट हो गया। यस। Anybody else? चलिए, तो ध्यान का प्रयोग करेंगे। Yeah. सीधे बैठे, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ घुटनों पर आकाश की तरफ खुले रहें। आज हमें अन्यत्व अनुप्रेक्षा करना है, और उसमें हम अभी शरीर के साथ अन्यत्व की अनुप्रेक्षा करेंगे, यानी शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, इस भेद विज्ञान का चिंतन करना है। शरीर को हम काम में लेते हैं, किंतु शरीर हमारा मूल अस्तित्व नहीं है। शरीर केवल आत्मा को के कर्म फल भोग के लिए मिला हुआ है, और इससे हमें मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। सो उस शरीर को हमें उसी दृष्टि से देखना है कि ये हमारा एक साधन है, मीन्स है, इसको हमें सही रूप में उपयोग करना चाहिए। चलिए, तो आंखें कोमलता से बंद, आप अपने स्थान पर महाप्राण ध्वनि करेंगे। 5 बार महाप्राण ध्वनि करें, श्वास भरें, गले से भंवरे की तरह गुंजार करते हुए, आवाज करते हुए नाक से श्वास को छोड़ेंगे।
Hmm. Hmm. शांत, पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। Concentrate your mind on the big toe of right leg. अंगूठा, अंगुली, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और कमर तक के भाग को देखें। पूरे दाहिने पैर को देखें। इसी तरह से अंगूठी से लेकर कमर तक पूरे बाएं पैर को देखें। लोअर पार्ट की परीक्षा करें। रिलैक्स होने का सुझाव दें। एक एक पार्ट को रिलैक्स करें। पूरा दाहिना पैर, बायां पैर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो चुका है। गहरे रिलैक्सेशन का अनुभव करें। अपना ध्यान बॉडी के मध्य में दें। पूरा मिडल पार्ट पर ध्यान करें। इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी ऑर्गन्स हैं उन्हें देखें। शिथिल होने का सुझाव दें। शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा मिडल पार्ट up to the throat has completely relaxed. पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अब चित्त को दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक, बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक केंद्रित करें। पूरे भाग में शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो चुके हैं। अब अपने चित्त को चेहरे और मस्तिष्क पर केंद्रित करें। All the facial organs and brain. See each and every organ. Give suggestion to be relaxed. 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 पूरे फेस पर ब्रेन, right hemisphere, left hemisphere, brain stem,
All are getting relaxed. 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 अनुभव करें पूरा शरीर अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक रिलैक्स हो चुका है। नाउ अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। अनुप्रेक्षा करें, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। सोल इज सेपरेट, बॉडी इज सेपरेट। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। अपने आप को शरीर से अलग देखें, शुद्ध आत्मा को देखें। सभी प्रकार के शरीरों से मुक्त अनुभव करें। स्थूल शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, सबसे भिन्न आत्म तत्व को अनुभव करें। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। शरीर जड़ है, चेतना शून्य है, भौतिक है, रूप रस गंध वर्ण से युक्त है। आत्मा बिल्कुल भिन्न है, चेतन है, अभौतिक है, कॉन्शियस है, वर्ण गंध रस और स्पर्श से रहित है। शरीर मोटा या पतला होता है, आत्मा इस तरह से नहीं। वो अटल अवगाहन है, उसका स्वरूप हमेशा एक जैसा रहता है। उसमें कोई इस तरह के परिवर्तन नहीं होते हैं जो शरीर में होते हैं। शरीर बालक होता है, शरीर युवा होता है, शरीर प्रौढ़ होता है और शरीर ही वृद्ध होता है। आत्मा इन सब अवस्थाओं से मुक्त है। एको में सासो अप्पा नान दंसन लक्षण। मेरी आत्मा शाश्वत है, अनंत ज्ञान और दर्शन से युक्त है, अनंत आनंद और शक्ति से परिपूर्ण है। शरीर इन सब से मुक्त है। शरीर में आनंद नहीं है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर में दर्शन नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा से वो रहित है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर में जो कुछ होता है उससे अपने आप को अटैच ना करें, उससे अपने आप को ना जोड़ें। शरीर में रोग होता है, मैं निरोगी हूँ। शरीर में वृद्धावस्था होती है, मैं अजर और अमर हूँ। शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है, मैं अविनाशी हूँ। शरीर में विकृति होती है, मैं निर्विकार निरंजन हूँ।
इसलिए शरीर में होने वाले रोग व्याधि से घबराने की आवश्यकता नहीं है। शरीर अलग है, ये उसका धर्म है, मेरा नहीं। जो कुछ हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, मेरे में नहीं। अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करें, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे रोग अवस्था हो। शरीर के रूप रंग को अपना रूप रंग न समझे। आत्मा सदा प्रकाश स्वरूप है, निर्मल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, ज्ञान और दर्शन से संपन्न है, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत शक्ति से परिपूर्ण है। मैं वो शाश्वत आत्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, भगवत स्वरूप हूं, जिन स्वरूप हूं, सिद्ध रूप हूं, ज्ञायक स्वभावी हूं, राग द्वेष मुक्त हूं, अकशाई हूं, इन सबसे अलग हूं। अपने उस शुद्ध स्वरूप के बारे में सोचें। अपने आप को शरीर और कषाय से मुक्त अनुभव करें। सभी कर्मों से मुक्त सिद्ध स्वरूप हूं। अज्ञान और कषाय से मुक्त अरहत स्वरूप हूं। सभी प्रकार के अनैतिक कर्मों से मुक्त आचार्य स्वरूप हूं। शास्त्रों के तत्वों के गहन चिंतन में युक्त उपाध्याय स्वरूप हूं। सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त साधु स्वरूप हूं। अपने उस शुद्ध रूप का ध्यान करें, चिंतन करें, जो ईश्वरीय रूप है, राग द्वेष मुक्त स्वरूप है, अनंत ज्ञान दर्शन युक्त है, ज्ञायक स्वभावी है। दो लंबे श्वास के साथ ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। प्रयोग संपन्न। ध्यान समझ में आया सबको? बहुत अच्छा श्यामली जी, बहुत अच्छा। बढ़िया। चलिए, मंगल पाठ सुनाए जी।
चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवच्चामि अरहन्ति शरणं पवच्चामि सिद्धि शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। बंदामि नमन बास पद का दे आज। तो कल सुबह नौकाशी तक, पोर हाँ पोरसी तक, दिन में 3 आहार का और रात्रि में 4 आहार का एक करण एक योग से त्याग है। वंदामि शम्य। ठीक है। नमस्ते रमणी जी, बारंबार वंदना करते हैं आपके नमन